सोचिए, हमारे आसपास लगभग हर चीज जो घूमती है उसके पीछे क्या है? ज्यादातर एक एसी मोटर। पर कमाल की बात यह है कि ये बिना किसी चीज को छुए उसे घुमा देती है। कैसे? चलिए, आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये एसी मोटर है क्या। फिर हम उस जादुई कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इसे असल में घुमाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद देखेंगे कि ये फील्ड टॉर्क यानी घुमाने वाला बल कैसे पैदा करता है और मोटर की बनावट का इसमें क्या रोल है। और आखिर में इसकी परफॉर्मेंस, इसके अलग अलग टाइप्स और ये कहाँ-कहाँ काम आती हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। भाई ये एसी मोटर आखिर है क्या? देखिए, ये हमारी मॉडर्न लाइफ का वो गुमनाम हीरो है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। चाहे वो घर में फ्रिज का कंप्रेसर हो या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें, सब कुछ यही चलाता है। आप सोचकर देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो कन्वेयर बेल्ट जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं, हमारे घरों को ठंडा रखने वाले एसी सिस्टम, जमीन से पानी खींचने वाले पंप, यहां तक कि हमारी वॉशिंग मशीन और आजकल की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ना, इन सबके दिल में एक एसी मोटर ही धड़क रही है। तो अगर इसकी सीधी सादी परिभाषा देखें तो एसी मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर है जो चलती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से। और इसका काम सिर्फ एक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये बिजली की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने वाली ताकत में बदल देती है। अब आते हैं इसके सबसे मज़ेदार हिस्से पर, वो जादू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक एसी मोटर बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के चीज़ों को घुमा कैसे देती है? तो इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या कहें घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। और इसका सारा राज छिपा है 3 फेज एसी पावर सप्लाई में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रेस ट्रैक पर 3 रनर हैं, पर वो तीनों एक साथ दौड़ना शुरू नहीं करते। एक के ठीक बाद दूसरा और फिर उसके ठीक बाद तीसरा दौड़ता है। बस 3 फेज करंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 3 अलग अलग करंट होते हैं जो एक के बाद एक अपनी पीक पर पहुंचते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही पहला फेज, मान लीजिए फेज यू, अपनी कॉइल में जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। फिर तुरंत फेज वी की बारी आती है और ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा घूम जाता है। और फिर फेज डब्ल्यू आता है और ये सिलसिला इतनी तेजी से चलता है कि हमें एक लगातार स्मूथली घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और बस इसी तरह से एक मजबूत और लगातार घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। ये एक फिक्स स्पीड पर घूमता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनियस स्पीड। और ये स्पीड कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे जो एसी पावर मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, पर अब सवाल ये है कि अदृश्य फील्ड किसी असली चीज को घुमाता कैसे है? मतलब इससे टॉर्क या घुमाने वाला फोर्स बनता कैसे है? इसे समझने के लिए ना फिजिक्स का एक पुराना एक्सपेरिमेंट है, अरागो डिस्क। ये एकदम सही बैठता है। सोचिए एक कॉपर की डिस्क है और उसके ऊपर हम एक चुंबक को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब क्या होगा? वो घूमता हुआ चुंबक डिस्क के अंदर करंट पैदा कर देगा। फिर वो करंट अपना खुद का एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा और बस इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच जो खिंचाव होगा वो डिस्क को चुंबक के पीछे पीछे घूमने पर मजबूर कर देगा। अब इसी को हमारी मोटर पर लागू करते हैं। मोटर का जो स्टेटर है उसका घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा घूमता हुआ चुंबक है, और जो मोटर का रोटर है वो उस कॉपर की डिस्क का काम करता है। ये जो पूरा खेल हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 बेसिक नियमों पर टिका है। पहला है फैराडे का नियम जो बताता है कि रोटर में करंट पैदा क्यों हुआ। फिर आता है लेंस का नियम जो ये समझाता है कि ये करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाता है जो स्टेटर का पीछा करना चाहता है। और आखिर में है लॉरेंस फोर्स जो इस मैग्नेटिक खिंचाव को असली घुमाने वाली ताकत यानी टॉर्क में बदल देता है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए अब इसकी बनावट को देखते हैं और साथ ही एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जिसे कहते हैं स्लिप। इसके बिना ये मोटर काम ही नहीं कर सकती। तो एक मोटर में मोटे तौर पर 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक है स्टेटर, ये बाहरी हिस्सा है जो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसी में कॉइल होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। और दूसरा है रोटर, ये अंदर का हिस्सा है जो घूमता है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है जिसे एयर गैप कहते हैं। ये गैप बहुत ज़रूरी है ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर से रोटर तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है एक इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। ये जरूरी है कि रोटर की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से थोड़ी सी कम हो, हमेशा। स्पीड के इसी अंतर को हम स्लिप कहते हैं।
और टॉर्क बनाने के लिए ये स्लिप होना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर रोटर घूमते घूमते मैग्नेटिक फील्ड की बराबर स्पीड पर पहुंच गया तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं बचेगा, है ना? और अगर रिलेटिव मोशन नहीं तो रोटर में कोई करंट पैदा नहीं होगा और नतीजा टॉर्क जीरो हो जाएगा। मोटर पर अगर कोई लोड है तो वो रुक जाएगी। लेकिन जब तक रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है, तब तक वो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को लगातार काटता रहता है, मतलब उससे स्लिप करता है। इसी से करंट बनता है और उसी करंट से टॉर्क बनता है। तो स्पीड का ये जो अंतर है, यही स्लिप मोटर को लगातार घुमाए रखती है। ये चार्ट टॉर्क और स्लिप के बीच का रिश्ता दिखाता है। देखिए, जब मोटर बिल्कुल रुकी हुई है, मतलब जब उसे स्टार्ट करते हैं, तो स्लिप सबसे ज्यादा होती है 100%, और इसी वक्त मोटर सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है। फिर जैसे जैसे मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पकड़ती है, स्लिप बहुत कम हो जाती है और टॉर्क भी लोड के हिसाब से एक स्टेबल लेवल पर आ जाता है। चलिए अब फटाफट से मोटर की परफॉर्मेंस, इसमें होने वाले एनर्जी लॉसेस और इसके मेन टाइप्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती, मतलब 100% एफिशिएंट नहीं होती। कुछ एनर्जी हमेशा गर्मी बनकर वेस्ट हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है कॉपर लॉस का, जो वाइंडिंग की तारों के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बार बार बदलने से हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस भी होते हैं। और आखिर में घूमने वाले पार्ट्स में जो फ्रिक्शन होता है, उससे मैकेनिकल लॉस होता है। एसी मोटर्स भी कई तरह की होती हैं। सबसे कॉमन है इंडक्शन मोटर। ये बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इंडस्ट्री में आपको हर जगह यही मिलेगी। फिर होती है सिंक्रोनस मोटर। ये वहाँ काम आती है जहाँ एकदम सटीक स्पीड चाहिए, जैसे रोबोटिक्स में। और एक होती है सिंगल फेज मोटर। ये आपको अपने घर के पंखों या मिक्सर ग्राइंडर जैसी चीज़ों में मिल जाएगी। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक बार समेट लेते हैं। देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत मिलकर उन मशीनों को कैसे चलाते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो पूरी कहानी बस इन 4 पॉइंट्स में सिमट जाती है। नंबर 1, एसी पावर स्टेटर के अंदर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। नंबर 2, ये फील्ड रोटर के अंदर करंट पैदा करता है। नंबर 3, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच के इंटरैक्शन से टॉर्क बनता है। और नंबर 4, स्लिप, यानी स्पीड का वो अंतर जिसके बिना ये सब हो ही नहीं सकता। बिना छुए फोर्स पैदा करने का ये शानदार सिद्धांत हमारी आज की दुनिया की नींव है। तो अब जबकि हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ चुके हैं, सवाल ये है कि भविष्य की मशीनें चलाने के लिए यही सिद्धांत और कितने आगे जा सकता है।